अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखे आसान और तेज रफ्तार तरीके से। हमारा ऐसा लेवल 2 चल रहा है जिसमें हम पढ़ रहे हैं मजीद के अबवाब। मुजर्रद 3 हरफी अबाब मुकम्मल हो चुके थे। अब वो अबाब हम शुरू कर रहे हैं जो 3 हरफों से जायद, यानी जिनको कहा जाता है सुलासी मजीद। ये लफ्ज मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, इसको याद कीजिएगा। अब हम जो अबवाब पढ़ रहे हैं इनको कहा जाता है सुलासी मजीद, यानी वो अबवाब जो 3 हरफों से जायद भी रखते हैं। अब उनकी तादाद 8 है और उनके नाम हैं जिनके नाम याद रखना ये भी जरूरी है। बाब इफ़ाल, तफ़ाइल, मुफ़ाअला, तफ़ाउल, तफ़ाउल, इफ्तिआल, इन्फ़िआल, इस्तिफ़ाल। बाकी ये उनकी माजी और मुजारे की एक एक मिसाल दी हुई है। उसके साथ साथ फिर मकाम इजाफा के हरूफ का इजाफा शुरू में होगा, दरमियान में होगा। पहले 3 में एक एक हरफ का इजाफा होता है, पहले 3 अबवाब में, और एक के शुरू में बाकी के दरमियान में। फिर चौथे और पांचवें बाब में 2 हरफ का इजाफा होता है, एक शुरू में एक दरमियान में। और वो अगर देखा जाए तो किसी हद तक वो शक्ल सूरत में दूसरे और तीसरे बाब की तरह है। उसके बाद छठा सातवां बाब, इसमें भी 2 ही हरफ का इजाफा है, लेकिन इसमें इजाफा एक शुरू में एक फाकल में के बाद है, यानी दरमियान। और आठवां बाब है जिसमें 3 हरूफ का शुरू में इजाफा किया जाता है। अब इन अबवाब की एक एक मिसाल हम यहाँ देख लेते हैं एक मर्तबा। इनके साथ साथ मिसाल भी दी, और बहुत अच्छी मिसाल दी है। पहला बाब है बाब इफ़ाल। उसकी मिसाल दी है इस्लाम। इस्लाम क्या चीज है? अकायद और नजरियात की तस्हीह हो जाना, कि अकीदा भी ठीक हो कि उस रब्बे लम यजल वहदहु ला शरीक, आप सल्लम की खत्म नबूवत, और इसके अलावा मालाहा व मालिया जो अकायद फरिश्तों पर ईमान मुस्लिम पढ़ते हैं वो ठीक होने चाहिए। फिर आगे इसका तरीकाकार बताया कि अकायद और नजरियात इंसान के कैसे ठीक होंगे। उलमा और मशाइख की सोहबत से, उनकी किताबों के मुताला करने से। तो यानी एक तो ये कि जैसे मर्द हज़रात हैं वो बयानात में शरीक हों, उनके बयान सुने। खवातीन घर में उनके वीडियो ऑडियो बयान सुन सकती हैं। उसके साथ साथ मर्द हो या खवातीन उनकी किताबों को मुताला कर लें। तो अकायद और नजरियात की तस्हीह के लिए उलमा मशाइख की सोहबत मुराद। एक उनके हल्का में जाया जाए, उनके बयानात सुने जाए और उनकी किताबों का मुताला किया जाए। दूसरा बाब है बाब तफ़ाइल। बाब तफ़ाइल तस्बीह, 3 मसनून तस्बीहात का एहतमाम करना। किस वक़्त में करेंगे? तरीकाकार क्या होगा? सुबह और शाम में, चलते फिरते। गोया कि जिक्र अल्लाह का करना इसके लिए कोई कैद नहीं है। दिन रात, सुबह शाम, दोपहर, किसी भी वक़्त में बैठते उठते लेटते तस्बीहात कर सकते हैं। और खुसूसन 3 मसनून तस्बीहात चलते फिरते भी हो जाती हैं आसानी से। तीसरा बाब है मुफाअला। उसकी मिसाल दी है मुजाहदा, और इसकी वैसे मिसालें और भी आती हैं। मुशारका, मुदारबा, मुजादला, मुकालमा, बहुत सी मिसालें हैं। क्या करना है? मुजाहदा, मुश्किलात का खंदा पेशानी से सामना करना, ये भी मुजाहदा है। सब्र शुक्र की आदत बनाकर, यानी मसाइब परेशानियों का खंदे पेशानी से सामना किया जाएगा, लेकिन उसका तरीका क्या क्या होगा? सब्र और शुक्र की आदत के। अल्लाह तू मेरी इस हालत पर खुश है, ए अल्लाह मैं तेरी इस रजा पे राजी हूँ। जजा फजा नहीं और न शुक्री नहीं। चौथा बाब है बाब तफाउल। उसकी मिसाल दी तदब्बुर। तदब्बुर, दिल की गहराई से गौर फिक्र करना, सोच विचार करना। हक क्या है, गलत क्या है, दुनिया क्या है, आखिरत क्या है, फायदा हमारा कहाँ है। कहीं थोड़ी सी जायरी फायदे और इंजॉयमेंट और मजे के लिए कहीं अनलिमिटेड नुकसान तो नहीं कर रहे। और ये दिल की गहराइयों से तदब्बर, अमर और दावत की नीयत से, कि मैं गौर फिक्र कर रहा हूँ, अमल भी करूंगा और दूसरों को दावत भी दूंगा। तफाउल, तदारुस। तदारुस का मतलब होता है पढ़ना पढ़ाना। कुरान करीम को पढ़ना और पढ़ाना, पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है, दूसरों की हेल्प भी करनी है हदीस फिका की मदद से। ऐसे ना हो कि कुरान को तो हम अपना वो बना लें, लेकिन हदीस से इनकार कर बैठे नाउजुबिल्ला। और या हदीस
اس کی جو وضاحت فقہ سے علماء نے فقہا نے کیا اس کا انکار کر بیٹھے۔ تو قرآن کریم کو پڑھنا پڑھانا ہے، سمجھنا سمجھانا ہے حدیث اور فقہ کی مدد سے۔ افتعال معنی اختلاف، جوڑ پیدا کرنا ہے، اختلاف سے بچنا ہے، توڑ سے حتی الامکان بچنا ہے۔ کیسے؟ صبر اور حکمت سے کام لیتے ہوئے، صبر اور حکمت سے کام لیتے ہوئے اختلافات سے بچنا ہے۔ کوئی اگر آپ کو بار بار وہ کرے، آپ پھر بھی اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ انفعال انقلاب، انفعال انقلاب نجی اور اجتماعی زندگی میں روحانی انقلاب کی بھرپور کوشش کرنا کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے احکام اور پیارے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں اور اس کے بتائے ہوئے سلیقے سے ہماری زندگی گزر جائے، اور دل، ظاہر، باطن، یہ بالکل اس میں ایک انقلاب ہو کہ اس کی منشا کے بغیر من چاہی زندگی نہ ہو۔ استغفار، استغفار یہ سارے کام کرنے کے لیے پھر بھی ضرورت ہے، یہ معافی کی درخواست بھی ہے اور شکر بھی ہے۔ استغفار یہ شکر بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ایک رات میں کئی مرتبہ استغفار کرتا ہوں، تو مجھے اور آپ کو اس سے بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس سے ہر نیک کام کے آخر میں پڑھنے پڑھانے، یا اللہ معاف کر دے، شاید تیری عبادت تو کی لیکن ادا میں، بجا آوری میں حقوق کا پورا رعایت نہیں رکھ سکے ہوں گے، اللہ معاف کر دینا۔ تو یہ 8 ابواب ہیں: افعال، تفعیل، مفعلہ، تفاعل، تفاعل، افتعال، انفعال اور استغفار۔ ان کی مثالیں دی تھی: افعال کی اسلام، تسبیح، مجاہدہ، تدبر، تدارس، اختلاف، انقلاب، استغفار۔ کوشش کریں کہ ان ناموں کے ساتھ یہ ایک ایک ایگزامپل بھی آپ کو یاد ہو۔ اب مزید ان کے ساتھ مثالیں دی ہیں، اور یہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مزید مثالیں بھی ہم اگلی کلاس میں ایک دفعہ پھر ان کو دہرائیں گے۔ افعال کے لیے اسلام، انفاق، اخلاص، تصویر، تشریف، تبلیغ، مجاہدہ، مضاربہ، مشارکہ، تدبر، تفکر، توکل، تدارس، تقابل، تعارف، اختلاف، افتراق، انتظار، انقلاب، انکشاف، انعکاس، اور استغفار، استفسار اور استبدال۔ انشاءاللہ دوبارہ اس کو پڑھیں گے ایک دفعہ۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اچھا، یہ سلائیڈ بھی انشاءاللہ ہم نیکسٹ اگلی کلاس میں ایک دفعہ پھر دہرائیں گے۔ اس میں تمام کے تمام افعال کی ایک ایک مثال دے دی ہے: ماضی، ماضی مجہول، مضارع، مضارع مجہول، امر، نہیں، صفائل۔ لیکن اس سمجھنے کے لیے ابھی ہمیں آگے تھوڑا سا سفر کرنا ہے۔ یہ چیز ہم پڑھ چکے تھے۔ اب آتے ہیں ڈائریکٹ اپنے سبق پر۔ سبق ہمارا ہے، یعنی ماضی اور مضارع کی کردار پڑھ چکے ہیں۔ ماضی میں اسلم، مضارع یسلمو، یسلمو۔ اور آج 2 قاعدے بھی ہم نے پڑھنے ہیں۔ کون کون سے قاعدہ؟ کہ شروع میں حروف عین کو پیش دینے کا قاعدہ، اور سیکنڈ لاسٹ کو زیر یا زبر دینے کا قاعدہ، کیونکہ یہ قاعدے ضروری ہیں۔ ایک ایک جملے کا قاعدہ ہے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، لیکن پہلے اصل گردان کی طرف جاتے ہیں تاکہ آج ہم اپنی گردان میں مکمل کر لیں۔ تو پہلے امر، ارے کہیں مسئلہ نہ ہو جائے، امر تو پڑھنا ہے نا۔ جی، امر کس سیکھے پہلے؟ اچھا، امر پڑھتے ہوئے ہم کیا کریں گے؟ جی، امر کی گردان آ گئی۔ اچھا، امر بناتے کیسے ہیں؟ امر کا قاعدہ تو پہلے پڑھ چکے ہیں ہم، کہ امر بنانے کے لیے 2 کام کرنے پڑتے ہیں۔ ایک علامت مضارع کو ہٹا دیا جاتا ہے، اور دوسرا آخر میں جزم دیا جاتا ہے۔ تو گردان پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد کہ آیا کہ قاعدے کے مطابق کام ہوا ہے یا نہیں۔ تو آپ اشارہ کرتے ہوئے میرے ساتھ گردان پڑھیے گا۔ جی، جی، اسلم، اسلم، اسلما، اسلما، اسلمو، اسلمو، اسلمی، اسلمی، اسلما، اسلما، اسلمنا، اسلمنا، لا تسلم،
ला तुस्लिम, ला तुस्लिमा, ला तुस्लिमा, ला तुस्लिमू, ला तुस्लिमू, ला तुस्लिमी, ला तुस्लिमी, ला तुस्लिमा, ला तुस्लिमा, ला तुस्लिमना। ला तुस्लिमना। अच्छा, बहुत जबरदस्त किस्म का फेल है, एक ही मर्तबा है, अच्छी तरीके से पढ़ना है, इसका इस्तेमाल आगे बहुत ज्यादा है, याद बहुत अच्छी तरीके से करना है, जहन नशीन करना है इसको। देखिएगा, अमर बना अस्लिम, अस्लिमा, अस्लिमू, अस्लिमी, अस्लिमा, अस्लिमना। और नहीं ला तुस्लिम, ला तुस्लिमा, ला तुस्लिमू, ला तुस्लिमी, ला तुस्लिमा, ला तुस्लिमना। अच्छा, ये तो हो गया अमर नहीं। अमर। अच्छा, एक मरतबा मैं तर्जुमा करता हूँ, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा। इताअत करो आप एक मर्द, अस्लिम, इताअत करो आप दो मर्द, अस्लिमा, इताअत करो आप सब मर्द, अस्लिमू, इताअत करो आप एक औरत, अस्लिमी, इताअत करो आप दो औरतें, अस्लिमा, इताअत करो आप सब औरतें। अस्लिमना। मत इताअत करो आप एक मर्द, ला तुस्लिम, मत इताअत करो आप दो मर्द, ला तुस्लिमा, मत इताअत करो आप सब मर्द, ला तुस्लिमू, मत इताअत करो आप एक औरत, ला तुस्लिमी, मत इताअत करो आप दो औरतें, ला तुस्लिमा, मत इताअत करो आप सब औरतें। ला तुस्लिमना। जी, ये तो किरदार पढ़ लिया हमने। अस्लिम इताअत करो, और ला तुस्लिम माना इताअत नहीं करो। अब इताअत करनी किसकी, इताअत करनी किसकी नहीं है? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करनी है अल्लाह की और उसके रसूल की। और आप अल्लाह तबारक कहा कि मेरे हबीब की इताअत करना गोया कि मेरी इताअत करना है, लिहाजा नबी की जिंदगी और सीरत को अमली तौर पर ले लेना है। यह है अस्लिम, अस्लिमी। मर्द हो या औरत हो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करें। उसके अलावा उलुल अम्र, अगर नेक और साले हुक्मरान है तो जो सही हुक्म दे, शरीयत के मुखालिफ ना हो, उसकी इताअत करना जरूरी है। उसके अलावा फर्मा बरदारी और इताअत है अपने वालदेन की और असाज़ा की, अपने वालदेन और असाज़ा की इताअत करनी है। ला तुस्लिम, इताअत नहीं करनी अल्लाह के और उसके रसूल के अहकाम के खिलाफ किसी की इताअत नहीं करनी, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु के जब वो ईमान लाए तो उनकी वालदा ने कहा, मैं खाऊंगी नहीं, पीऊंगी नहीं जब तक तुम इस मजहब से वापस। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बिल्कुल क्लियर कट हुक्म दे दिया कि अल्लाह के मुकाबले में और उसके रसूल के मुकाबले में किसी की इताअत नहीं। बाकी फर्माबरदारी इताअत है, उनकी खिदमत है, सब कुछ है, लेकिन जब दीन का मसला आ जाए फिर किसी की इताअत नहीं। अगर कोई मुखालिफ आ जाता है तो ला तुस्लिम, फिर किसी की इताअत नहीं कर सकते। जी, अब आते हैं अस्लिम और ला तुस्लिम। हमने पढ़ लिया ये बना कैसे है, अस्लिम बना कैसे है। तो उससे पहले कि अस्लिम और ला तुस्लिम के बना कैसे है, उससे पहले इसमें फाइल और मफूल के गिरदान एक दफा पढ़ लेते हैं। और सवाल भी हो गया कि इसके अमर में अलिफ के जबर कैसे आया। इसके लिए तो हम थोड़ा थोड़ा कह रहे हैं कि अभी इंतजार कीजिएगा 2 मिनट, पहले इसमें फाइल के गिरदान पढ़ लेते हैं। जी, इसमें फाइल और इसमें मफूल का भी कायदा पढ़ेंगे हम, पहले भी पढ़ चुके थे, आज नए अंदाज से पढ़ेंगे। जी, मुस्लिमुन, मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना, मुस्लिमूना, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतानी, मुस्लिमातुन। मुस्लिमातुन, और इस मफूल मुस्लमुन, मुस्लमुन, मुस्लमानी, मुस्लमानी, मुस्लमूना, मुस्लमूना, मुस्लमतुन, मुस्लमतुन, मुस्लमतानी, मुस्लमतानी, मुस्लमातुन। मुस्लमातुन। जी, आज हमारे कायदे अमर के भी और सफाइस मफूल के भी कवायद और कवानीन कि कैसे वो जमा हो रही हैं, कोशिश करते हैं कि आज के सबक में हम इनको निपटा लें। और मेरे जहन में आ रहा था कि साथ साथ अगर
लम जाजमा और लम नासबा की गिरदान हमारे पास थी, तो इसको भी अगर साथ ही पढ़ लेते, क्योंकि ये मुजारे से बनी है और कोई इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है, लम युस्लिम लम युस्लिमा। लेकिन इससे पहले कि हम अमर बनाने का कायदा पढ़ लेते हैं, और फिर जो है उसके बाद गिरदान पढ़ेगी जी। एक मरतबा अमर की गिरदान पढ़िएगा, मैं इशारा करूंगा, आप इशारा करते हुए अमर की गिरदान आपने पढ़नी है जी। अस्लिम, अस्लिमा, अस्लिमू, अस्लिमी, अस्लिमा, अस्लिमना। बहुत अच्छा। नहीं, ला तुस्लिम, ला तुस्लिमा, ला तुस्लिमू, ला तुस्लिमी, ला तुस्लिमा, ला तुस्लिमना। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। अब आते हैं कि ये अमर कैसे बना है, आप गौर से देखिएगा, तो यहाँ पर भी लिखा है फेल मुजारे से अलामत हटाकर आखिरी हरफ पर जज्म लगा दे तो अमर बन जाता है। फेल मुजारे के शुरू में ला और आखिर में जज्म लगा दे तो नहीं बन जाते हैं। अच्छा, बना कैसे है? अब पहले चलते हैं मुजारे की गिरदान के पास। अच्छा, ये है मुजारे की गिरदान। इसमें से जिन अल्फाज से अमर बनता है वो ये सीखे हैं, तीन तीन मुजक्कर मुखातब के और तीन मोन्नस मुखातब के। गोया कि ये येलो कलर में जो अल्फाज हैं, इनसे अमर बनेगा। कैसे बनेगा? और अलिफ कैसे आया और अलिफ पर जबर कैसे आई? अच्छा, कायदा ये है कि अमर जब बनाते हैं तो अलामत मुजारे को हटाते हैं और आखिर में जज्म देते हैं, ये अमर का कायदा है। पर ठीक है, अब अलामत मुजारे को हटाया, सीन साकिन, आखिर में जज्म दे दिया, मीम तो साकिन हो गई, लेकिन सीन साकिन है तो शुरू में क्या करें? मुजर्रद में हमने एक कायदा पढ़ा था कि जब मुजारे के बाद वाला हरफ अलामत मुजारे के साकिन हो तो अलिफ ले आते हैं, फिर उसको हरकत दे देते थे, कभी जेर की देते थे, कभी पेश के। वो भी कायदा हम पढ़ लगे थे कि आइन काल में पेश हो तो अलिफ को पेश देंगे तो वो उनसुर बन जाता था, और अगर पेश ना हो तो जेर देकर इगफिर और इस्मा और इजान बन जाता था। यहाँ क्या करें? यहाँ पर भी जब अलामत मुजारे को हमने हटाया तो जरूरत पड़ी थी कि वो हमजा वस्तिया को लेके आए, वो जो जरूरत वाला हमजा था उसको लाने लगे। तो ने इस बाब ने एहतजाज कर दिया। उसने एहतजाज इस लिहाज से किया कि उसने कहा भाई वो हमजा जो जरूरत के तहत तो मुजर्रद के अबवाब में वो तीन हरफी अबवाब में लाते थे, वहां तो चलो ठीक है, मजबूरी थी, नजर आती है, लेकिन यहाँ क्यों लाते हो आप? हमने कहा नहीं, जरूरत है। वो कहते हैं जब जरूरत है तो हमारे पास अपना मौजूद है ना। तो बाबे फाल का यहाँ माजी में आपको हमजा नजर आ रहा होगा, तमाम सीगों के शुरू में, तमाम सीगों के शुरू में हमजा है। जो मुजारे में आपको नजर नहीं आ रहा, ये उसने में जब यहाँ मुजारे की हमने गिरदान पढ़ी तो ये माजी के शुरू में जो चौथा हरफ था, हमजा हमजा हमजा, ये मुजारे में नहीं था। चलो, मुजारे में नहीं था, ये अब अलग बात है कि क्यों नहीं था, ये फिर इसके बाद इसको देखेंगे कि आया क्यों नहीं मुजारे में। लेकिन चलो, अब पहली बात तो तय होगी कि माजी में है, मुजारे में नहीं था। अच्छा, जब अलामत मुजारे को हटाकर हम वो वाला जब वस्तिया लाने लगे, उसको वस्तिया कहते हैं, क्योंकि वो जरूरत के तहत लाया जाता है, और जब जरूरत खत्म हो जाती है या बीच कलाम में आ जाता है, वो बेचारा फिसल जाता है, गायब हो जाता है, गिर जाता है, पड़ा नहीं जाता। अब इसमें अलामत मुजारे को हटाया तो ये हमजा इसने कहा नहीं भाई, अपने घर का फर्द मौजूद है ना, बाहर से नहीं आने देंगे। तो ये यहाँ से इसने दौड़ लगाई और सीधा यहाँ गया। तो अब इधर देखें, ये माजी में हमजा पर क्या है? जबर है, जेर है, पेश है? जबर है। जबर है। तो जब जबर, ये वाले हमजा यहाँ आ गया तो क्या बनेगा? फिर जबर पढ़ेंगे, जेर पढ़ेंगे, पेश पढ़ेंगे? जबर पढ़ेंगे इसको। हाँ, जैसा यहाँ मौजूद है, ये एज इट इज उठा के इधर लगा दिया, और आखिर में जज्म आ गई तो क्या बन गया? अस्लिम। तुस्लिम से क्या बन गया? अस्लिम। अस्लिम। तो मेरे ख्याल में अब क्लियर हो गया कि ता को हटाया, सीन साकिन थी, जरूरत के तहत जो हमजा वस्तिया उधर लाते थे वो लाने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ इस बाब ने इनकार कर दिया, बाब फाल ने कहा भाई हमारे पास अपना जो है मौजूद है, वो उसी को हम इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा इसको उठा के लाया तो इस पे ऑलरेडी पहले से जबर है, तो इसलिए ये बन गया अस्लिम। लिहाजा इसके लिए हमने बाहर से कोई हमजा एक्स्ट्रा नहीं लाया, इसी बाब का जो माजी मौजूद था उसको वापस
अमर में ले आए तो बन गया अस्लिम। यहाँ से अस्लिमा, शुरू से ता हट गई आखिर से नून, और अस्लिमू, शुरू से ता आखिर से नून, अस्लिमू। और वाद मुअन्नस में भी ता को हटाकर लगा दिया अस्लिमी, अस्लिमा, अस्लिम। मेरे ख्याल में क्लियर है कि अब यहाँ अस्लिम हमजा पर जबर क्यों आई, वो यहाँ पहले से आई हुई है, और यहाँ पर जो अलिफ है वो बाहर से उधार के तौर पर नहीं लाई, इसी बाब का जो हमजा था उसी को इस्तेमाल किया। दूसरा सवाल ये हो सकता है कि फिर ये हमजा जो माजी में मौजूद था यहाँ क्यों नहीं आया, तो उसकी भी एक वजह थी, उस वजह से नहीं आया। उस एक वजह की वजह से इस हमजा को हमने छुट्टी दे दी थी कि भाई आपको मुजारे में जरूरत नहीं है। वो क्या थी कि जब हमने माजी से मुजारे बनाया, तो मुजारे बनाने का हम कायदा पीछे पढ़ चुके हैं तरीका, कि ये माजी के शुरू में जो उर्फ अतैन लगाते हैं, तो ये असलमा था, तो ये बन गया यू अस्लिमु, यू अस्लिमु, हमजा को अपनी जगह पे छोड़ दिया, यू अस्लिमु, यू अस्लिमानी, यू अस्लिमूना। ये तो अस्लिमु, तो अस्लिमानी, तो अस्लिमूना। यहाँ वाहिद मुतकल्लिम में आगे गड़बड़ हो गई, यहाँ एक हमजा तो ये मौजूद है ना, एक वाहिद मुतकल्लिम का आ गया ये वाला, ये तो दो हमजा शुरू में जमा हो गए। तो कलाम अरब कहते हो भाई ये हमजा इतना मुश्किल है ना, इसके सीने से आवाज निकालना ही बड़ी मुश्किल है। पहले शुरू में आया वो पढ़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है, आप दो जमा कर रहे हैं, लिहाजा ऐसे करो एक को हज़फ करो। तो इस सीगे की वजह से, इस वाहिद मुतकल्लिम की सीगे की वजह से मुजारे में तमाम सीगों से ये हमजा जो माजी में था उसको हज़फ कर दिया गया, इस एक वजह से, ये वाहिद मुतकल्लिम वाले, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ दो हमजा जमा हो जाते थे, लिहाजा इससे हमजा को हज़फ करने की वजह से, इसकी वजह से तमाम सीगों से हज़फ कर दिया। तो हमजा को जो माजी में यहाँ ना लाने की वजह ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है कि वहां शुरू में दो हमजा जमा हो रहे थे, लिहाजा उससे बचने के लिए यहाँ मुजारे में उसको लाया ही नहीं। लेकिन जब अमर बनाने लगे जरूरत पड़ गई तो ले आए। तो अब मेरे ख्याल में अमर बनाने का कायदा तो क्लियर हो गया। अब आप देख लें, अस्लिम, अस्लिमा, अस्लिमू, अस्लिमी, अस्लिमा, अस्लिमना, तो ये शुरू में जो हमजा है ये माजी से लाया गया है। बाकी लाम के आखिर में जेर वही मुजारे में जैसी थी, युस्लिम, युस्लिमान, देखे ना, युस्लिम, और नहीं आगे ला तुस्लिम, ला तुस्लिमा, ला तुस्लिमू, ला तुस्लिमी, ला तुस्लिमा, ला तुस्लिमना। अब दूसरी बहुत बड़ी बात है, कायदा है कि यहाँ रुफतैन को पेश, यानी ये अलामत मुजारे, इसको पेश क्यों दी, तो कायदा ये है, ये कायदा बड़ा जबरदस्त कायदा ये है, एक जुमले में बता रहा हूँ ताए गौर जायदा कीजिएगा। मुतरद्दा कौन सा कायदा है? ताए जायदा समथिंग कुछ। नहीं, कायदा है चार उंगलियों वाला, चार चार हुरफे अरफ। जी, चार हुरफे जी। जी, चार अरफी, चार कि हर जी। वो मुजारे मालूम, या हर उस बाब के मुजारे में हुरूफ अतैन को पेश देंगे जिसकी माजी के पहले सीगे में चार अरफ होंगे। चार हुरफों। माजी के पहले सीगे में चार अरफ होंगे, जो बाब भी होगा चार अरफ होंगे तो हुरूफ अतैन को पेश देंगे। और अगर चार अरफ ना हुए, कम हुए या ज्यादा हुए, चार से कम हुए या चार से ज्यादा हुए, फिर ये अलामत मुजारे जो है उरूफतैन जिसको हम कहते हैं, इनको जबर दे दें। इसलिए मुजर्रद के सिगों में हमने उरूफतैन पर जबर पड़ी है, यंसुरु, यस्माउ, यफ्ताहु, यगफिरु, तमाम उरूफतैन पर हमने यगफिरु, तगफिरु, अगफिरु, नगफिरु, आग आग, ये जबर पड़ी है, इसलिए कि वहां माजी में चार अरफ नहीं थे, गफारा, नासरा, तीन तीन अरफ थे। तो कायदा मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तमाम वो अबवाब जिनकी माजी के, ये देखें माजी के पहले सीगे में कोई भी बाब हो जिसकी माजी के पहले सीगे में चार अरफ होंगे, तो मुजारे में उर्फतैन पर पेश पड़ेंगे, सारे के सारे उर्फतैन पर। और अगर चार अरफ ना हुए, कम हो या ज्यादा हो, फिर इन उर्फतैन यानी अलामत मुजारे पर जबर पड़ेंगे। तो यहाँ चार अरफ थे, लिहाजा युस्लिमु, तुस्लिमु, उस्लिमु सब पर पेश पड़ी है। ये तो एक कायदा हो गया। दूसरा कायदा, ये सेकंड लास्ट से ताल्लुक रखता है, सेकंड लास्ट से ताल्लुक रखता है। ये अभी नहीं पढ़ते, ये अगले चैप्टर के साथ पढ़ेंगे, वगरना इतने कायदे पढ़ते हुए ना परेशानी हो जाएगी। तो आज 2 मिनट में जो है अगली जो है मुजारे लम जाजमा की और लम नासबे की गिरदान एक दफा देख लीजिएगा, तो इससे मुजारे की गिरदान भी याद हो जाएगी। और जी, ये देखिएगा, लम युस्लिम, अब क्या काम किया, लम जाजमा के वही तीन काम है। लम जाजमा लफ्जी तौर पर जज्म देता है, जज्म कितने सीगों में, 5 सीगों में सुकून होगा,
लम युस्लिम, लम तुस्लिम, लम उस्लिम, लम नुस्लिम और लम तुस्लिम। 5 सीगों में सुकून की अलामत होगी। और जज्म 7 सीगों में क्या होगी? नून को नून हजफ हट कर दिया जाए, जाएगा। गिरा दिया गया। लम युस्लिमा, लम तुस्लिमा, लम युस्लिमू, लम तुस्लिमी, लम तुस्लिमा, लम तुस्लिमा, लम तुस्लिमू, ये 6 हैं। 4 तस्नीय के, लम युस्लिमा, लम तुस्लिमा, लम तुस्लिमा, लम तुस्लिमा। और 2 जब मुज़क्कर के, लम युस्लिमू, लम तुस्लिमू, एक वाहिद मुअन्नस का। इन 7 में नून को गिरा देता है। और 2 सीखे हैं जिनमें कोई तब्दीली नहीं होती और वो जमा मुअन्नस के हैं। ये लफ्जी तौर जमा पर है। मुअन्नस के। और मानवी तौर पर क्या करेगा कि मुस्बत को माना मनफी में तब्दील कर देगा। और जमाने में क्या होगा? माजी लम माजी में। युस्लिम, इसका माना करेंगे नहीं हरगिज इताअत इतात की नहीं करेगा, उसने। की उसने। जी, माजी में उसने इताअत नहीं की। अब आ नहीं की। जाते हैं लन नासवा की तरफ। लन युस्लिमा, लन युस्लिमा, लन युस्लिमू, लन तुस्लिमा, लन तुस्लिमा, लन तुस्लिमू, लन उस्लिमा, लन नुस्लिमा, लन तुस्लिमा, लन तुस्लिमा, लन युस्लिमना, लन तुस्लिमी, लन तुस्लिमा, लन तुस्लिमना, लन उस्लिमा, लन नुस्लिमा। क्या माना? ये भी 3 काम करता है, लफ्जी तौर पर, मानवी तौर पर, जमाने के तौर पर। जमाने के तौर पर ये हाल का माना खत्म करके मुस्तकबिल का माना हो जाएगा, ये तो हुआ जमाना। और मानवी तौर पर के माना मुस्बत को माना ताकी मनफी ताकीद में बदल देगा। और लफ्जी तौर पर 5 सीगों में ये जबर देगा, लन युस्लिमा, लन तुस्लिमा, लन उस्लिमा, लन नुस्लिमा और लन तुस्लिमा। 5 सीगों में जबर दिया इसने, इसलिए इसको लन नासिबा कहते हैं कि ये जबर देता है। और 7 सीगों से वही नून को गिरा है, लन युस्लिमा, लन तुस्लिमा, लन तुस्लिमा, लन तुस्लिमा। 4 तस्नीय के हो गए, 2 जमा मुज़क्कर के, लन युस्लिमू, लन तुस्लिमू और एक वाहिद मुअन्नस का, उनसे नून को गिरा है। जी, माना करेंगे लन युस्लिमा, हरगिज इतात नहीं हरगिज करेगा इतात नहीं करेगा, वो एक वो मर्द। एक मर्द। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा फेल यानी सबक माजी के साथ मुजारे, मुजारे के बाद हमने अमर, नहीं, इससे फाइल, इस मफूल और लम जाजमा, लन नासबा की किरदार पड़ी है। एक चीज हमारी आज के सबक में रहेगी जो आप याद करवाएंगे, अगले सबक में हम जो इस फाइल, इस मफूल बनाने का कायदा मजीद के अबवाब में कैसे होता है। इससे पहले तो फाइलुन मफूलुन पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है मुस्लिमुन मुस्लिमुन। तो इसका कायदा और कानून भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सबक में। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व इंशाल्लाह। नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।